नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं तमाम ताजा तरीन और हर एक छोटी बड़ी अहम खबर के साथ अभी तक की और बढ़ते हेडलाइंस के खबरों की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। मुख्यमंत्री आवास पर हल्ला बोला गया है। समन पर जेएमएम का हल्ला बोल, हजारों कार्यकर्ता खुद पहुंचे रांची। विरोधियों के खिलाफ बरसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार को बताया अस्थिर करने की साजिश, विरोधियों पर बरसे मुख्यमंत्री। बीजेपी सामंती सोच की पार्टी है, हेमंत सोरेन ने कहा विपक्ष की हर साजिश का जवाब दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर हजारों की तादाद में जेएमएम के कार्यकर्ता राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए और इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आवास से बाहर आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि अब यह लड़ाई आर पार की हो चुकी है, इसे आगे तक हमें लेकर चलना, लेकिन फिलहाल आप तमाम कार्यकर्ता इस वक्त अपने अपने घरों को लौटे, अपने अपने जिलों में लौटे और वहीं पर इस लड़ाई को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ईडी के समन को लेकर जिस तरीके से जेएमएम के कार्यकर्ता इस वक्त खफा है और जिस तरह से स्वतः स्फूर्त ये शुरुआत हो गई थी, कोई किसी तरह का निर्देश नहीं था, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जुट गए उसके बाद से अब यह साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा पाकर पूरी तरीके से जोश में और साथ में सीएम को पाकर कार्यकर्ता भी बेहद जोश में नजर आए। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। राकेश, ये अपने आप में आर पार की लड़ाई का उद्घोष ही कहेंगे। एक तरीके से जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब खुले तौर पर इस वक्त हमने देखा कि जेएमएम के कार्यकर्ता और खुद मुख्यमंत्री भी इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। राकेश। नहीं, बिल्कुल पंकज, देखिए आर पार के मूड में है झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री के अगर आप तेवर को अगर अभी आपने सुना होगा तो वो तेवर स्पष्ट था कि कार्यकर्ता जो है वो इस राजनीतिक लड़ाई के लिए अब पूरी तरीके से कमर कस ले, इस राजनीतिक षड्यंत्र का माकूल जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कि ईडी को चैलेंज भी किया कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझसे पूछताछ के लिए सम्मन न भेजे, सीधे मुझे गिरफ्तार करें, अगर हिम्मत है तो आप आए और मुझे गिरफ्तार करें। तो खुली चुनौती, खुला चैलेंज एक तरीके से मुख्यमंत्री ने दिया है इन एजेंसियों को और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इन एजेंसियों को लेकर हमलावर रही है और एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को बीच पाकर मुख्यमंत्री पूरे जोश में नजर आए। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता तमाम जिलों से पहुंचे थे पंकज, लगभग 5 से 7 हजार की ये भीड़ थी और इस भीड़ से मुख्यमंत्री गदगद थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप इस राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहे, तो दूसरी तरफ ईडी को खुली चुनौती भी दी है। तो यानी कुल मिलाकर अब जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही है उसमें ये जो लड़ाई है वो आर पार की स्थिति में जा रहा है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस लड़ाई को कानूनी तौर पर भी लड़ेगा, राजनीतिक तौर पर भी लड़ेगा और सड़क पर भी लड़ने की बात जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, राज्य के मुखिया हैं, उन्होंने कही है। तो आर पार के मूड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कहीं से बैकफुट पर पार्टी नजर नहीं आ रही है और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ मुख्यमंत्री नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि ये जो गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस और आरजेडी शामिल है, ये अपना 5 साल का कार्यकाल बखूबी पूरा करेगा और कोई भी षड्यंत्र जो है वो इस सरकार के आड़े नहीं आने वाला है। सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल बेहद स्मूथली और बहुत मजबूती के साथ पूरा करने जा रहा है। तो यानी आर पार के मूड में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आर पार के मूड में है, जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने भाषण से, अपने उन्होंने जो संबोधन किया उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश आया है और इसी जोश के साथ कार्यकर्ता जो है वो अपने अपने क्षेत्र में लौट जा रहे हैं। तो राकेश, जाहिर सी बात आपने देखा मुख्यमंत्री को बेहद आक्रामकता के साथ उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया बीजेपी को, साथ में केंद्रीय एजेंसियों को और साथ में संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, साफ था कि हमें आगे के लिए तैयार हो जाना है। तो आगे की रणनीति के बारे में क्या कुछ जानकारी, आज जो ये कार्यकर्ता वापस लौट जाएंगे या फिर अभी डटे रहेंगे, क्या कुछ करना है इन्हें? नहीं, देखिए फिलहाल पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिया गया है, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया है कि आप इस राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहे और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहे। फिलहाल ये निर्देश है कि आप अपने अपने क्षेत्र में लौट जाए। चूंकि 5 तारीख का कार्यक्रम पहले से तय है पंकज, कल जब यूपीए विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें कार्यक्रम तय किए गए थे कि तमाम जिला मुख्यालयों में महागठबंधन के जो नेता हैं वो ईडी और बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये कार्यक्रम पहले से तय है, लिहाजा तमाम कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि आप अपने गंतव्य
की तरफ लौट जाए। आप जो जिन जिले से आया है उन जिलों में लौटने की बात कही गई है, लेकिन इस निर्देश के साथ, इस एनर्जी के साथ उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप इस लड़ाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि पार्टी का जो नेता है, जो पार्टी का जो सुप्रीमो है, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो राज्य का मुखिया है, वो अब इस लड़ाई को आर पार के मूड में लड़ने के लिए तैयार है और इसके लिए कार्यकर्ताओं में जो जोश भरना, मतलब कार्यकर्ताओं को भी दो मोर्चे पर तैयार रहना कुल मिलाकर, क्योंकि एक तो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है, और दूसरा अब इस तरह की राजनीतिक लड़ाई की बारी भी आ गया कि कार्यकर्ताओं को भी दोहरे जिम्मेदारी निभानी होगी इस वक्त। अब नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी निभानी होगी और उसी मैसेज के साथ कार्यकर्ताओं को यहां से भेजा गया है पंकज। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चूंकि 7 तारीख से बीजेपी का भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, बीजेपी भी तमाम जिलों में राज्य सरकार की योजनाओं के खिलाफ, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल बीजेपी का भी कार्यक्रम तय है। तो वो कार्यक्रम सफल न हो, बीजेपी के नेताओं को कैसे उस कार्यक्रम से दूर किया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि आपको वो भी देखना है। आपको राज्य सरकार को लेकर जो सही बातें हैं, जो नीतिगत बड़े फैसले हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। ये कहा गया कि कैसे षड्यंत्र कर इस चुनी हुई सरकार को, इस मजबूत सरकार को गिराने का काम किया जा रहा है। इस मैसेज को भी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में कन्वे करें, अपने लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो पूरे एनर्जी के साथ कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने संवाद किया है और उसी एनर्जी को लेकर कार्यकर्ता जो है, अब से थोड़ी देर पहले चूंकि ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ भी जाना है, तो कार्यकर्ता अब अपने अपने क्षेत्र में जो है वो लौटने शुरू हो चुके हैं पंकज। तो राकेश, जिस कार्यक्रम की बात की जा रही है जो 5 तारीख को, क्या मतलब बीजेपी के कार्यक्रम को सफल ना बनाने देने के लिए, या फिर अपना कार्यक्रम भी है जेएमएम का उस दिन? नहीं, देखिए बीजेपी का जो कार्यक्रम पंकज वो 7 तारीख से शुरू है, 7 नवंबर से उसकी शुरुआत होने जा रही है पहले फेज की, और तमाम जिला मुख्यालयों में बीजेपी जो है वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रहा है, हल्ला बोल का कार्यक्रम है। और इस बीच वो 5 तारीख को तमाम जिला मुख्यालय में जी, और 5 तारीख को चूंकि महागठबंधन का कार्यक्रम है, जो कि कल यूपीए की जो बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का केंद्र सरकार उन राज्यों में खासतौर पर इस्तेमाल कर रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो उसके खिलाफ कैसे गोलबंद हो, कैसे लोगों तक ये मैसेज कन्वे किया जाए, उसको लेकर यह कार्यक्रम तय किया गया है पंकज। तो राकेश, अब जो समन जो जारी किया गया था उस पर मुख्यमंत्री गए तो नहीं, और क्योंकि उनके कार्यक्रम बहुत है, व्यस्तताओं भरे कार्यक्रम है, बहुत जगह उन्हें काम करना है और इधर छत्तीसगढ़ भी जाना है। अब अगला रुख क्या होगा? इस बीच क्या कानूनी सलाह लेकर ईडी को जवाब भेज दिया जाएगा या फिर दूसरे समन का इंतजार किया जाएगा? नहीं, देखिए ईडी चाहे तो 2 या 3 सम्मन भेज सकती है, ये आपको भी जानकारी होगा पंकज। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मूड और मिजाज है, और जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा, चाहे कल साहेबगंज में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा, आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया, यानी संकेत साफ है कि ये जो लड़ाई है अब ये आर पार की स्थिति में आ चुकी है। मुख्यमंत्री इस लड़ाई को तीनों मोर्चे पर लड़ना चाहते हैं। कानून अपने तरीके से काम करेगा, कानूनी लड़ाई भी मुख्यमंत्री लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई जो जारी है प्रदेश में वो तो लड़ा ही जाएगा, सड़क पर लड़ाई लड़ी जाएगी, विधानसभा में लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हर मोर्चे पर तैयारी कर ली गई है। जहां तक सम्मन का जवाब है कि मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ये तो साफ है कि आज मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। कब जाएंगे, कानूनविदों से क्या राय ली जाएगी, उसके बाद ही सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि अपनी राजनीतिक व्यवस्था के कारण चूंकि कार्यक्रम सरकार आपके द्वार का भी तमाम जिलों में चल रहा है, तो इसको देखते हुए हो सकता है मुख्यमंत्री थोड़ा समय मांग ले ईडी से। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो अभी तक आप कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अभी तक पार्टी की तरफ से, ये सरकार की तरफ से निर्णय नहीं आया है कि आखिर करना क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर मोर्चे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अब वो उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है पंकज। राकेश, जैसा हमने देखा था इससे पहले, पूर्व में देखा है कि जब कांग्रेस की ओर से भी कई मौकों पर ऐसा हुआ कि ईडी के दफ्तरों का घेराव किया गया, तो क्या जेएमएम की ओर से भी ऐसी कोई रणनीति बनाएगी कि चरणबद्ध तरीके से ईडी के दफ्तरों का मतलब जो है वो घेराव किया जाएगा, वहां प्रदर्शन किया जाएगा, कुछ ऐसी भी जानकारी? नहीं, देखिए फिलहाल ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन कार्यकर्ता जरूर आक्रोशित है, कार्यकर्ताओं में जरूर आक्रोश है। और
जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा, अगर उनके भाषण को आपने गौर से सुना होगा पंकज, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है, अगर ईडी को ये लगता है कि मेरी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, तो आप मुझे सम्मन ना भेजे, आप सीधे मुझे गिरफ्तार करें। तो कहीं ना कहीं खुली चुनौती है, खुला चैलेंज है ईडी को कि अगर आप में हिम्मत है तो आप आइए और मुझे गिरफ्तार कीजिए। यानी कार्यकर्ता भी एक तरीके से तैयार हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती है, अगर ऐसी नौबत आती है, तो ईडी दफ्तर का भी घेराव किया जा सकता है। और इसके मद्देनजर ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन ये चीजें कब होंगी, किस तरीके से होंगी, इसको लेकर फिलहाल कोई निर्देश, कोई डायरेक्शन पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये खुली चुनौती जरूर दी है कि अगर ईडी को लगता है कि उन्होंने कोई गलत किया है तो वो सम्मन न भेजे, सीधे अरेस्ट करे। पंकज, मतलब कुल मिलाकर राकेश यानी साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया ईडी को भी मीडिया के हवाले अब किसी भी जरिए से कि भैया फिलहाल तो अभी हम 15 तारीख तक हम व्यस्त हैं, पूरी तरीके से हम आपके पास नहीं पहुंचने वाले। ये संदेश कहीं ना कहीं भिजवा दिया गया एक तरीके से। बिल्कुल, देखिए जो मैसेज देना था यहां से लेकर केंद्र सरकार तक, वो मैसेज कार्यकर्ताओं के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दे दिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दिया है। और कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज में वो घबराहट नहीं है, वो बेचैनी नहीं है, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब विषम परिस्थितियां होती हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष, जब विषम परिस्थितियां आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और तप कर निकला है और मजबूत होकर निकला है। तो उनको लगता है कि इस परिस्थिति से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो लड़ लेंगे, जनता उनके साथ है, राज्य की 3.25 करोड़ जनता का उनको समर्थन है, उनको मैंडेट मिला है, तभी इतनी तादाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जीत कर आए हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंट बताता है और यही कॉन्फिडेंट आर पार की लड़ाई के लिए भी मुख्यमंत्री को आगे कर रहा है। तो यानी कुल मिलाकर अब जो लड़ाई है वो जमीन पर भी लड़ी जाएगी, कानूनी तरीके से भी लड़ी जाएगी, राजनीतिक तरीके से भी लड़ी जाएगी और खुली चुनौती के साथ लड़ी जाएगी। पंकज, यानी कि जाहिर सी बात है, यानी कानूनी जो बात होती थी या फिर प्रतिक्रिया आती थी राजनीतिक, वो अब नहीं होंगे, अब सीधे सड़क पर उतरकर संग्राम होगा, साफ तौर पर संदेश है। इसके अलावा इस दौरान देखा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र का भी जिक्र कर दिया है कहीं ना कहीं। तो एक बड़ा संदेश यहां से ये भी दे दिया, उन्होंने मैसेज दे दिया। बिल्कुल, देखिए लगातार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक ये सरकार ले रही है और उसी क्रम में अब चूंकि 11 तारीख को विशेष सत्र आहूत किया गया है पंकज, और उस दिन स्थानीय नीति जो कि 1932 के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लाना चाहती है, तो उस दिशा में चूंकि कैबिनेट से अप्रूवल हो चुका है, तो अब हाउस से भी अप्रूवल लेकर सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि सरकार जो है वो आपके लिए है, आपके हित के लिए काम कर रही है। लेकिन जो बीजेपी है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर इस सरकार को डिस्टर्ब कर रही है, अपदस्थ करने का काम कर रही है। तो एक साथ कई सारे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, एक तरफ ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी को खुली तौर पर चुनौती भी दी जा रही है कि आप में अगर हिम्मत है तो आप सीधे गिरफ्तार कीजिए, आप इस तरह से सम्मान देकर मुझे डरा और धमका नहीं सकते हैं। मैं गुरुजी का पुत्र हूं, मैं यहाँ का धरती पुत्र हूं। तो बहुत सारे मैसेज यहाँ से निकल कर जा रहे हैं और जो एक मैनिफेस्टो में चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये पहले से शामिल था कि जब उनकी सरकार बनेगी, जब वो सत्ता में आएंगे तो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाएगी। तो उस दिशा में सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, कैबिनेट से अप्रूवल हो चुका है। अभी 11 नवंबर को इंतजार है जब विशेष सत्र में यह हाउस से भी पास हो जाएगा और उसके बाद एक बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री जो है वो अपने लोगों को देने में कामयाब हो जाएंगे। पंकज, राकेश, अब आगे क्या कार्यक्रम, क्या मुख्यमंत्री का वो रवाना हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो समय निर्धारित है तकरीबन 4:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहां से छत्तीसगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम है आदिवासी नृत्य का, इससे पहले भी मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। तो इस बार भी जो वहां के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने खासतौर पर इनको आमंत्रित किया है। तो उस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री निकले नहीं है, तकरीबन 1 घंटे के आसपास की देरी है और 4:30 बजे का वक्त दिया गया है। 4:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने जो बताई किस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर गर्ज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।